बेटा हमारा टॉपिक है, हमें डिराइव करना है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ये पहले हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे, देन हम कैलकुलस मेथड से करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में हम मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली u वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है और आफ्टर अ टाइम t उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। पहले इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। सिचुएशन है कि ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है और आफ्टर अ टाइम t इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। ये वेलोसिटी एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u। फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u और इस सब में टाइम लगा है t। दिस इज टाइम t। ये ओरिजिन, हम फर्स्ट कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। फर्स्ट कंसेप्ट जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रिगार्डिंग, वो है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए बेटा, ये यहां से यहां तक जो ग्राफ पर डिस्टेंस है ये है u और कंप्लीट डिस्टेंस जो है ये स्टार्टिंग से यहां तक ये है v। तो चेंज इन y एक्सिस किसके इक्वल आया? Change in y-axis is v minus u, and change in time axis t minus 0, that is t। तो हम क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और स्लोप होता है चेंज इन y एक्सिस विच इज v माइनस u डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस विच इज t। सो v माइनस u इक्वल्स टू at और v इज इक्वल टू u प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें सेकंड इक्वेशन निकालनी है। सेकंड इक्वेशन के लिए जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे वो ये है कि एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया अंडर द ग्राफ को मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूँ। एक तो ये ट्रायंगुलर एरिया और दूसरा ये रेक्टेंगुलर एरिया। तो हम क्या कह सकते हैं, S इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व, S इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? दिस साइड u एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड t। तो u इंटू टी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज हाफ बेस विच इज t इंटू हाइट विच इज v माइनस u। ये हाइट है v माइनस u और बेस है t। अब यहां से हम देखें v माइनस u की वैल्यू क्या है? 80। ये वैल्यू प्लेस करते हैं तो हमारे पास आता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t इंटू 80, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर्ड। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस at
मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो इट बिकम्स वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होल स्क्वायर, और दिस में बी रिटन एज यू स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म तो ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, बाद की दोनों टर्म्स में से मैं 2a कॉमन लेता हूँ, तो यू स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ तो 2a है तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा ut, यहाँ 2 नहीं है तो वो डिवीजन में चला जाएगा, इट बिकम्स at स्क्वायर बाय 2। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 2a a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो वापस से क्या आएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू s, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब हमें सेम इक्वेशंस फाइंड करनी है कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड से कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट हमको पता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू dv ओवर dt, दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। या यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, dv इक्वल्स टू a dt। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dv कहां से कहां तक, फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u to final velocity v equals to integration of a dt, टाइम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, फ्रॉम 0 to t। अब देखिए बेटा, इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे वो है x रेज टू पावर n dx इक्वल्स टू x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। हमारे पास है ये इंटीग्रेशन dv, तो यहाँ तो कुछ x, जैसे यहाँ x रेज टू पावर n है, वहां कुछ नहीं लिखा है, dx की जगह dv है, तो मैं यहाँ मान सकता हूँ 1, और अगर 1 लिख सकते हैं हम, तो हम लिख सकते हैं v रेज टू पावर 0। तो अभी से अगर कंपेयर करें, x की जगह v, dx की जगह dv, n की जगह 0, तो रिजल्ट में मुझे क्या लिखना चाहिए, v रेज टू पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1। तो LHS का इंटीग्रेशन आ गया हमारा v, सिंपली ये v बना v, and limits are from u to v। अब यहाँ एक्सेलरेशन a कांस्टेंट है, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 to t। और सिमिलर मैनर में जैसे यहाँ हमने किया इंटीग्रेशन ऑफ dt, इसे भी ऐसे ही माना जाएगा, t रेज टू पावर 0 dt, इट विल बी t रेज टू पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 दैट इज t। तो यहाँ भी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, a क्योंकि कांस्टेंट था तो वो इंटीग्रेशन से बाहर रखा है मैंने, ये बन जाता है t एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to t। अब लिमिट्स प्लेस करते हैं, तो ये वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल की जगह v वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल की जगह पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, तो v माइनस u इक्वल्स टू a, इसकी जगह पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, तो a इंटू टी माइनस 0। सो v माइनस यू इक्वल्स टू at और v equals to u plus at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखिए अगेन हम कंसेप्ट यूज करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इक्वल्स टू ds ओवर dt। यहां से लिखा जा सकता है ds इक्वल्स टू v dt, और इंटीग्रेशन ऑफ ds कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट s तक, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, टाइम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, फ्रॉम 0 to t। अब जैसे पिछली बार हमने फर्स्ट इक्वेशन निकालने में a को बाहर ले लिया था इंटीग्रेशन से, यहाँ v को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लिया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये खुद टाइम पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी खुद टाइम का एक फंक्शन है। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी u प्लस at, जहाँ u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। अगर हम ये वैल्यू प्लेस करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन बनता है इंटीग्रेशन ऑफ ds फ्रॉम 0 to s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at फ्रॉम 0 to t।
अब इन दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट किया जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ डी एस तो सिंपली आएगा एस, हमने पहले जैसा किया. इंटीग्रेशन ऑफ डी वी वी आया था, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी आया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विल बी एस. बट इसको कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस ए टी डी टी, दोनों को अलग अलग कर लेंगे. इट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी. u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इट बिकम्स u इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ t dt. इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t and integration of t dt will be t square by 2 using the same formula which I've used before. वैसे ही आएगा t raised to power 1 plus 1 upon 1 plus 1, that is t square by 2. ये वैल्यूज हम यहाँ प्लेस करते हैं मेन में अपने. तो हमारे पास आया s and limits are from 0 to s, and ut plus 1 by 2 at square, limits are from 0 to t. तो लिमिट्स प्लेस करते हैं. s माइनस 0 इक्वल्स टू u इंटू टी माइनस 0 प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर minus 0 square. So it simply becomes s equals to ut plus half at square. This is second equation of motion. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए मैं ऐसे लिखता हूँ. से मैंने लिखा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू इंटू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिखा जा सकता है. अब यहाँ एक्सेलरेशन मैंने एज इट इज़ रहने दिया, वेलोसिटी को लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यहाँ वेलोसिटी को ऐसे ही रहने दिया, एक्सेलरेशन को लिखा डी वी ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. मान लेते हैं डी टी से डी टी कैंसिल, तो हमारे पास आया ए डी एस इक्वल्स टू वी डी वी. अब इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड. ए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा डी एस का, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू एस. अब यहाँ v को सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है. पहले इस क्वेश्चन में हमने क्यों किया था? क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वहाँ ये था इंटीग्रेशन ऑफ v dt, तो हमने v को रिप्लेस किया था बाय u प्लस ए टी. यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, यहाँ वेलोसिटी के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो इसे कांस्टेंट की तरह से बाहर लेने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत है. ये सिंपली आएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. फॉर्मूला है x raised to power n dx equals to x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. So integration of v dv will be v raised to power 1 plus 1 upon 1 plus 1, that is v square by 2. तो इधर लिखा हमने इंटीग्रेशन ऑफ v dv and limits are from u to v. तो ये बन जाता है a इंटीग्रेशन ऑफ ds is s, limits are from 0 to s, and integration of v dv is v square by 2, limits are from u to v. limits place करेंगे, it will become a into s minus 0 equals to v square by 2 minus u square by 2. या मैं लिख सकता हूँ as equals to v square minus u square by 2 और v square minus u square equals to 2as और v square equals to u square plus 2as. This is the third equation of motion. चांसेस अगर स्कूल में ये कराया जाता है तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि एग्जाम में आएगा.